नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वाडी क्लासेस पे। आज हम लोग पढ़ेंगे कविता जो बनकेवरा भाग 1 में संकलित है। कविता से महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम लोग आज पढ़ेंगे कविता। और इसमें एक ये भी बात है कि कविता पढ़ने के बाद हम लोग इससे संबंधित एमसीक्यू प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग कविता को स्टार्ट करते हैं और एमसीक्यू प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कविता मनमोहनी, कविता का नाम है मनमोहनी। और कविता में बहुत इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि जैसे सारे कविता में राग का विवरण नहीं दिया गया और राग का इसमें दिया गया है, इसलिए ये कविता बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए इस कविता से संबंधित हम लोग प्रश्न को जानते हैं। पहले ये राग लुजरी में दिया गया है और इसका कवि का नाम क्या है? कृपाल नारायण तिवारी। ठीक है, हम लोग कविता को पढ़ते हैं। मनमोहनी कविता। लौके लहठी पर काला दोनों हाथे गोई, लौके लहठी पर काला दोनों हाथे गोई। मतलब दोनों हाथ में आपका गहना जो है वह आईने की तरह चमक रहा है। दोनों हाथ का गहना आपके दोनों हाथ के जो गहना है वह आईने की तरह चमक रहा है। लौके लहठी पर काला दोनों हाथे गोई। लौके मतलब दिख रहा है, लहठी मतलब हाथ का गहना, पर काला मतलब आईने की तरह। दोनों हाथ का गोई, दोनों हाथ का गोई, दोनों हाथ का गोई चमक रहा है। आपका दोनों हाथ का गहना जो है वह अच्छी तरीके से चमक रहा है। खोपा में खोसल झिका मांग में लौके टीका। खोपा में खोसल झिका मांग में लौके टीका। जैसे खोपा में जो रहता है वह झिका और मांग में जो रहता है मंगटिका। काने कुंडल झूमे बाला दोनों हाथे गोई, लौके लाठी पर काला दोनों हाथे गोई। बोल रहा है कि खोपा में जो रहता है लगाता है लेडीज़ लोग, जैसे कोई बल चिपनी लगाता है डिजाइन टाइप का वगैरह वगैरह। अब मांग में लगाता है टीका, मंग टीका। काने कुंडल, कान में जो झुमका लगाता है वो भी धीरे धीरे झूम रहा है। बाला दोनों हाथे गोई, दोनों हाथ में बाला भी है। लौके लहठी पर काला दोनों हाथे गोई, मतलब दोनों हाथ में जो गहना है वो भी चमक रहा है और जो खोपा में लगाया हुआ पीछे गहना बाल का गहना वो भी चमक रहा है। और मांग में जो टीका मंग टीका लगाया है वो भी चमक रहा है। और कान में जो झुमका पहना हुआ है वो भी झूम रहा है, धीरे धीरे डोल रहा है और अति सुंदर दिख रहा है। ठीक है, आगे चलिए आगे पढ़ते हैं। खम्भिया चमके गते काजर कटाच परे, पीठ में लोरत बेनी काला दोनों हाथे, लौके लहठी पर काला दोनों हाथे गोई। खम्भिया चमके गते काजर कटाच परे, पीठ में लोरत बेनी काला दोनों हाथे, लौके लहठी पर काला दोनों हाथे गोई। चलिए बोलता है खम्भिया चमके गते, मतलब जो खम्भिया है, खम्भिया मतलब जो बाह में पहना जाता है गहना उसे बोला जाता है खम्भिया, वो भी धीरे धीरे मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है। अब बेनी मतलब जो बेनी काला मतलब जो चोटी होता है ना लेडीज़ लोग का, बढ़िया लंबा सा पीठ से तक डोलता है, वो भी धीरे धीरे झूम रहा है। मतलब इधर उधर जब वो हो रहे हैं डोल रहे हैं तो वो भी चोटी भी इधर उधर दौड़ रहा है। ठीक है, और दोनों हाथ का गहना तो चमक ही रहा है। देखी के ऐसन रंगे कृपाल कर अंगे, देखी के ऐसन रंगे कृपाल कर अंगे, तरंग गोविंद जी के लाल दोनों हाथे गोई, लौके लहठी पर काला दोनों हाथे गोई। मतलब ऐसा देख के कवि जो है कृपाल नारायण तिवारी, उनका मन बहुत तरंग तरंग टाइप से मतलब कि विचलित हो रहा है, मतलब कि मन बहुत उत्साहित हो रहा है। और वह लाल दोनों हाथे गोई मतलब कि वह बहुत आनंदित हो रहे हैं और यह राग को गा रहे हैं लुजरी राग में, लौके लहठी पर काला दोनों हाथे गोई। ठीक है, कविता यहाँ पर 4 ही पद में दिया हुआ है, बहुत छोटा कविता है, आपको आसानी से याद हो जाएगा और समझ भी सकते हैं। इसका शब्दार्थ भी दिया गया है। जैसे लहठी बोले, लहठी मतलब हाथ में पहनने वाला गहना, लहठी मतलब हाथ में पहनने वाला गहना। पर काला मतलब वही बताएं कि आईना की तरह चमक रहा है। झीका मतलब केस में खोसने वाला गहना, केस में जो पीछे लगाता है बलचिपनी के साथ जो अच्छा डिजाइन का गहना, उसे कह रहे हैं। खम्भिया मतलब बाह में जो पहनने वाला गहना होता है। और बेनी मतलब गाथल केस या चूटी जो बोल रहे थे वो। अब चलिए इससे संबंधित हम लोग एमसीक्यू प्रश्न को भी देख लेते हैं। चलिए पहला प्रश्न है आपका, मनमोहनी कविता कर कवि के है के? मनमोहनी कविता कर कवि के है के? तो के है आप बताइए। तो दिग्पाल नहीं, कृपाल नारायण तिवारी ठीक है, पीटर शांति नौरंगी नहीं, ये सब नहीं है, यही है मेरा कृपाल नारायण तिवारी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ कर गहना के का कहल गेल है? हाथ कर गहना के का कहल गेल है? तो हाथ कर गहना के का कहल गेल है बताइए आप। हाथ के गहना के क्या कहा गया है?
लहठी किया कहा गया है। हाथ के गहना का क्या कहा गया है? लहठी कहा गया है। लहठी पर काला, जैसे लहठी जो गहना है वो पर आईना की तरह चमकता है। चलिए आगे। खंभिया चमके गत्ते काजर कटास परे, कौन कविता कर अंश है के? खंभिया चमके गत्ते काजर कटास परे, मतलब कि जो बाह में पहना हुआ गहना है और काजल का तो अलग ही नज़ारा होता है। जैसे कोई आँख में काजल लगा लेता है तो उसका नज़ारा बहुत अच्छा दिखने लगता है। इसलिए यह कौन सा कविता का अंश है? तो यह कविता का अंश है मनमोहनी, जिसे देखकर मन मोह जाता है। ठीक है। केस कर चुटी कर का कहल गेल है कविता में, मतलब इस कविता में केस कर चुटी के का कहा गया है? इस कविता में केस के चुटी को बोला गया है बेनी। क्या कहा गया है? बेनी कहा गया है। केस कर चुटी को क्या कहा गया है? बेनी। चलिए बेनी कहा गया है। मनमोहनी कविता कौन राग में गावल जाए है? मनमोहनी कविता कौन राग में गावल जाए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत पूछ भी सकता है। कौन सा राग में गाया गया है? लुजरी राग में। कौन सा राग में गाया गया है? लुजरी राग में। मनमोहनी कविता में कई पद संकलित है? कई पद संकलित है मनमोहनी कविता में? तो 4 पद संकलित है। कितना पद संकलित है? 4 पद संकलित है। ठीक है, 4 पद संकलित है। ठीक है। मनमोहनी कविता में 4 पद संकलित है। मनमोहनी कविता कौन किताब में संकलित है? जैसे कि बोला जाएगा कौन सा किताब में संकलित है मनमोहनी कविता? तो मनमोहनी कविता आपका संकलित है मंजर 1 में नहीं, मंजर 2 में नहीं, बनकेवरा भाग 1 में। हम लोग बनकेवरा भाग 1 पढ़ रहे हैं, यानी कि बनकेवरा भाग 1 में संकलित है मनमोहनी कविता। आगे पढ़ते हैं, क्या बोलता है? खोपा में खोसल झिका मांग में लौके टीका, कौन कविता का अंश है के? ऐसा भी पूछ सकता है, ये कविता का अंश है, इसको देख के पूछ सकता है कि कौन सा कविता का अंश है। तो कौन सा कविता का अंश है? ये मनमोहनी कविता का अंश है। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर, झिका माने का हवेला? झिका माने का हवेला? केस कर गहना, हाथ कर गहना, गाठल चूटी या चूड़ी? तो चूड़ी नहीं होता है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता है। कौन सा होता है? केस का गहना। झिका माने क्या होता है? केस का गहना, जो बलचिपनी वगैरह होता है वो। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मनमोहनी कविता में परकाला कर का अर्थ होएला? परकाला कर का अर्थ होएला? जो चमकता है, यानी कि ऐना जो चमक रहा था ना, उसी ऐना को परकाला कहा गया है। ऐना को परकाला कहा गया है। ठीक है, यहीं तक फ्रेंड्स। और इस वीडियो के लास्ट अंतिम तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड।